हाय हेलो कोनिचिवा नमस्ते एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे क्लिप्स में। एंड आपका स्वागत है हमारा मंडे एनिमे रिव्यू में, जहां हम इन 10 एनिमेस की बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा एनिमे है उसका नाम है अल्मा-चान वांट्स टू बी अ फैमिली। तो ये एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे जब पिछले बार हमारी अल्मा-चान मून में गई थी, इसलिए उसकी बॉडी का मेंटेनेंस किया जा रहा है एंड इसके वजह से उसको हमारी एक बेबी बॉडी में डाल दिया गया है, जो कि इतनी ज़्यादा क्यूट है कि हमारी जो मदर है उसकी जो मेन बॉडी है उस पर मेंटेनेंस कर ही नहीं पा रही। तभी हमारी माँ की माँ एंड उसके जो क्रिएटर है वहाँ पे आ जाते हैं एंड बोलते हैं कि कैसे वो उसकी हेल्प करेगी मेंटेनेंस करने में हमारी अल्मा-चान की जो मेन बॉडी है उसमें। जिसके बाद हमारी मदर उनको वॉशरूम में ले जाती है, जो कि एक एलिवेटर है हमारे नीचे जो उनकी लैब में उन्होंने क्रिएट कर रखी है वहाँ जाने में। जब वो वहाँ जाते हैं तो हमारी अल्मा-चान होती है वो एक ऐसी बॉडी दिखती है जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है एंड वो हमारी बॉडी रहती है प्रोटोटाइप जे के मतलब जब वो हाई स्कूल में होगी। एंड उसके बाद हमारी माँ की माँ भी बोलती है कि कैसे मुझे भी पहनना है, तो वो अल्मा-चान का हेड रिमूव करके अपना लगा देती है। फिर ऐसी होता है नहीं, हल्का फुल्का फाइट करने लग जाते हैं कि मेरा हेड रहेगा मेरा हेड रहेगा। एंड उसके बाद जो हमारी ये माँ की क्रिएटर रहती है तो को वो बोलती है हमारी मदर को कि कैसे हम भी हाई स्कूल के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। एंड थोड़ी देर बाद ही हमारा वहाँ पे फादर आ जाता है, लेकिन जैसे ही अंदर जाता है देखता है कि हमारी अल्मा-चान एंड माँ के माँ ने अपने सर जो है वो अलग कर रखे हैं एंड हाथों में पकड़ रखे हैं। उसी की थोड़ी देर बाद वो उसको देखता है मदर एंड हमारी जो वो है माँ के क्रिएटर जो हाई स्कूल के कपड़े पहन रखे हैं इन्होंने। इसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि एक फोटो लेते हैं एंड फिर ये फोटो लेते हैं जो कि हमारी अल्मा-चान अपनी मेमोरी में सेव कर देती है। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारी एक लड़की का जो कि अपनी ओजोसमा टाइप की होती है एंड वो एक बहुत ही ज्यादा बड़े कंपनी की जो हमारे रोबोट्स या बहुत सारी चीजें जो होती हैं वैसे टाइप की उनको बनाती हैं। एंड उसने हमारी अल्मा-चान को फिगर आउट कर लिया कि वो कहाँ रहती है, इसलिए वो कुछ ड्रोन्स जो होती हैं उनको माल फंक्शन करती हैं। जिसके बाद हमारी अल्मा-चान उनको सही करती है एंड जब उनको सही कर लेती है तो हमारे वहाँ पे जो ओजोसमा रहती है उसका नाम नियोन है, वो वहाँ पे आ जाती है एंड उसको बोलती है कि कैसे ये इतनी खतरनाक सी हमारी एक रोबोट है एंड ये फाइटर रोबोट टाइप में है। जिसमें हमारी अल्मा-चान मना करती है उसको कि मैं एक फाइटर रोबोट नहीं हूँ एंड ये अल्मा-चान को एक फाइटर रोबोट प्रूफ करने के लिए अपना जो रोबोट होता है वो वहाँ मंगा लेती है एंड फिर हमारी नियोन जो है उसकी अल्मा-चान के साथ फाइट होती है, जिसमें हमारी अल्मा-चान उसको पीट देती है, मतलब उसका जो रोबोट होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड उसके बाद हमारे मदर एंड फादर भी वहाँ पे दौड़ दौड़ के आ जाते हैं क्योंकि उनको एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एनर्जी महसूस हुई, तो वहाँ पे आ जाते हैं देखने की अल्मा कुछ वो तो नहीं कर रही, उड़ के काम या उसके साथ कुछ हो तो नहीं है। जिसके बाद ये लड़की जो होती है हमारी नियोन वो बोलती है कि कैसे मुझे आपकी बेटी जो है उसका हाथ चाहिए। लेकिन उसको लगा कि ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन टाइप की चीज़ होती है ना, वो उसका हाथ मैरिज के लिए नहीं मांग रही होती है। फिर वो बोलती है कि कैसे वो अल्मा-चान एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रोबोट है, तारीफ वारीफ करती है हमारी अल्मा-चान की, जो कि हमारे मदर एंड फादर बोलते हैं कि शी हैज़ आई फॉर थिंग करके, ठीक है। एंड फिर हमारी नियोन कहती है कि ये पैसे हैं एंड मैं आप तीनों को हायर करना चाहती हूँ, लेकिन हमारा फादर बिल्कुल मना कर देता है। जिसके बाद रोने लग जाती है एंड फिर हमारी अल्मा-चान बोलती है कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं दोस्त बन के। नेक्स्ट दिन वो हमारे स्कूल में आ जाती है एंड तो जब हमारी अल्मा-चान बोलती है कि वो मिडिल स्कूल से एलिमेंट्री स्कूल कैसे आ गई, तो वो कहती है कि कैसे मैंने वो करा है क्या, ग्रेड स्किप करे हैं रिवर्स में एंड ये सब हमारे पावर ऑफ फ्रेंडशिप की वजह से हुआ है। अगला पार्ट है हमारा जिसमें जो मदर होती है उसको बुखार आ जाता है एंड क्योंकि फादर को हमारा कुछ काम करना होता है इसलिए हमारी जो अल्मा-चान है उसको अपनी मदर की देखभाल करनी पड़ती है एंड इसके लिए वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है हमारी नर्स मोड में, जिसमें अपने कपड़े वपड़े एंड स्टाइल जो होता है पूरा चेंज कर देती है। एंड उसके बाद जो घर के सारे काम होते हैं एंड जो मदर के लिए नेसेसरी चीज़ें होती हैं जब इंसान को बुखार आता है वो सारी चीज़ें मंगा देती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें करके भी हमारी मदर की जो हेल्थ होती है वो एकदम नीचे नहीं जाती है ऑफ कोर्स, लेकिन ये इसलिए चिंता करने लग जाती है, बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है, इसलिए इलीगल वेबसाइट्स में भी जाती हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो बोलते हैं कि टाइम लगेगा इस चीज़ को। एंड फिर ये जो हमारे वो रहते हैं ओल्ड वुमेन रहते हैं नेबरहुड में, उनसे पूछने जाती हैं एंड वो बताते हैं कि कैसे अगर अनियन आप नीचे से डाल दोगे तो शायद सही हो जाए। जिसके बाद ये माँ की माँ को फ़ोन करती हैं एंड माँ की जो वो रहती है ओनर उसको भी बुखार आ गया होता है एंड ये माँ की माँ को बताती है कि कैसे अगर ये अनियन ना उसके वहाँ डाल देगी तो शायद उसका जो बुखार है वो चला जाएगा। इसके बाद हमारी माँ की माँ जाती हैं अनियन लाती है और इसके वहाँ डाल देती है नीचे। नेक्स्ट हमारी अल्मा-चान अपने दोस्तों को फ़ोन करती है जिसमें जो ओजोसमा नियोन है वो बोलती है कि कैसे मैं अभी मेरे खतरनाक डॉक्टर से उनको भेजती हूँ, लेकिन अल्मा बोलती है मैंने नॉर्मल ट्रीटमेंट तो कर दी है बट वो ठीक नहीं हुई है, जिसमें बोलते हैं कि ये तो होता ही है कि उसको थोड़ा बहुत सोना ही पड़ेगा ताकि जो हमारा फीवर है अपने आप कम हो जाए। एंड नियोन ये भी बताती है कैसे जो इसकी मेड है ताना का वो उसकी बहुत ज़्यादा हेल्थ साथ रहती थी जब इसको बुखार आता था ताकि इसको सेफ फील हो एंड वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारी अल्मा-चान अपनी मदर को एक कॉफी टाइम में रख देती है एंड उसको मतलब एक अच्छा सा मूड बनाने की कोशिश करती है ताकि इसका जो हेल्थ है वो सही हो जाए। फादर आता है घर में एंड उसको भी बोलती है कि कैसे हमारे फादर हैं मदर के लिए वरीड हैं। पहले जब ये दोनों अकेले थे तब क्या करते थे, जिसमें हमारा फादर बोलता था कि हम अपना काम ही करते रहते थे, हम दिन भर सोते भी नहीं थे एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद वो एडमिट करता है पहले मना करने के बावजूद कि मैं उसके लिए वरीड हूँ। फिर थोड़े टाइम बाद हमारी मदर की हेल्थ सही हो जाती है, लेकिन हमारी अल्मा जो है उसको बुखार आ जाता है क्योंकि उसने इलीगल वेबसाइट्स में हमारा वो करा था लॉगिन टाइप
टाइप में। इसकी वजह से जो हाँ वो होते हैं हमारे वायरस टाइप के वो इसके अंदर घुस चुके हैं। लास्ट में हमारा थोड़ा एक छोटा सा वो था स्किट टाइप का, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगला एनिमे है हमारा फादर इज अ हीरो, मदर इज अ स्पिरिट एंड आई एम अ रीइंकार्नेटर। तो ये वाले एपिसोड में हमारे जो एलन और उसके फादर हीरो हैं वो हमारे किंग से मिलने जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो थोड़ा बहुत वो दिखाते हैं कि कैसे हमारे जो है एलन इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही है एंड वगैरह वगैरह, एंड कि कैसे वो हमारे कैरेज की जगह हमारे टेलीपोर्टेशन के उससे जाएंगे वहाँ पे। एंड फाइनली जब हमारे एलन एंड हमारा जो हीरो है वो हमारे किंग से मिलता है तो हमारी वो इंट्रोडक्शन टाइप की होती है। एंड उसके बाद यहाँ पे बातचीत होती है। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा तो बट ये होता है कि कैसे जो हमारे रॉवल इसके ब्रदर हीरो के ब्रदर की शादी हुई थी, उसमें जो हमारी उसकी वाइफ है उसने उसको बिट्रे टाइप का कर दिया है, उस चीज़ के बारे में बोलते हैं। हमारी जो एलन होती है वो बताती है कैसे आपकी वाइफ ने है उसने ट्यूमर्स फैला रखे हैं उसके बारे में एंड वगैरह वगैरह चीज़ें डिड्यूस टाइप में करती हैं, जिसको सुन के हमारा जो किंग होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। एंड हमारा किंग ये भी बताते हैं कैसे जो फादर एंड हमारे हीरो की एक्स वो जो थी फियांसे टाइप की उसको उसने बहुत दूर भेज दिया, इसलिए उनको ना उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे हमारा जो किंग होता है वो कंडमनेशन जो हमारी गॉडेस ने उसको दिया है सॉवल की वाइफ को, उसके बारे में बात करते हैं। एंड हमारे जो फादर एंड डॉटर हैं बिल्कुल क्लूलेस वो करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि उनको कुछ ऐसे के बारे में पता ही नहीं है वगैरह वगैरह। एंड जिसके बाद जब हमारा किंग इंसिस्ट करता है तो वहाँ से जाने लग जाते हैं। फिर उनको रोकते हैं, बोलते हैं कि कैसे मेरा बच्चे हैं, मैं उनसे तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। एंड यहाँ पे दोबारा मना करते हैं, लेकिन फिर भी उनको बुला देता है। बुलाने के बाद उनका हमारा इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें जब हमारी एलन उनको देखती है तो ये देखती है कि कैसे उनके आसपास हमारे अभी भी काला काला सा हो रखा है, लेकिन अब होती है असली चीज़ कि वो काले काले जो होते हैं वो बाहर निकलने लग जाते हैं। हमारी एलन होती है वो डरने लग जाती है। एंड जो हमारा प्रिंस टाइप का रहता है ना वो आगे आता है बड़ा वाला, एंड ये और डरने लग जाती है। कुछ ही देर बाद जो हमारे काला काला जो उनके आसपास था ना उसमें से स्पिरिट्स बाहर निकलने लग जाते हैं। हमारी जो एलन होती है उससे बोलते हैं कि हमें हेल्प कर दो, हमें हेल्प कर दो। एंड उसके बाद हमें एक वो दिखता है, जो स्पिरिट्स होते हैं ना एक वो दिखाते हैं, स्क्रीन टाइप का बना देते हैं, जिसमें जो बहुत पहले वाला किंग था उसने जो पहले हमारे स्पिरिट क्वीन थी उसको कैसे वो करा था, गुस्सा दिलाया था। जिसमें जब ये किंग हेल्प मांग रहा था हमारे स्पिरिट क्वीन ने हेल्प नहीं करा था। जितने भी स्पिरिट्स हैं इस किंग के पास उसने उसको सबको मारने लग गए। एंड इतनी गंदी मौत मार रहे थे कि हमारी इसी चीज़ की वजह से जो ये प्रिंस है ये मतलब रॉयल फैमिली है उसको कर्ज करा गया था। एंड ये देखने के बाद हमारे जो प्रिंस होते हैं एक के बाद एक नीचे गिरने लग जाते हैं। हमारा किंग भी आखिरी आखिरी में गिर ही जाता है। एंड उससे पहले जो हमारे एलन एंड जो है हीरो वो वहाँ से चल जाते हैं करके कि इससे ज़्यादा रहेंगे तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाएगा वगैरह वगैरह। स्पिरिट वर्ल्ड में जहाँ हमारी एलन बहुत ज़्यादा वो हो रही है, पैनिक टाइप में कर रही है, उसकी मदर आती है और उसको ईज करने की कोशिश करती है उसका पेन। एंड फिर हमारे एलन को नींद टाइप में आ जाती है। हमारी स्पिरिट क्वीन जो होती है वो बताती है कि कैसे हमारे जो स्पिरिट्स जो प्रिंस और के लगे हुए थे उनको पता चल जाता है कि हमारी एलन स्पिरिट क्वीन की बेटी है, इसलिए वो उससे हेल्प मांग रहे थे। नेक्स्ट हमारा सीन होता है किंग पे जो फाइनली उठ चुका है अपने उसके बाद बेहोश होने के बाद। एंड यहाँ पे जो हमारा ये रहता है प्रिंस, उसकी कहानी बताई जाती है कैसे उस चीज़ के बाद ये रेगुलरली ये पहले भी वहाँ जाते थे उस जगह पे जहाँ पे बहुत पहले वाला किंग था, वो मांगने गया था हेल्प मांगने स्पिरिट क्वीन से, लेकिन हेल्प नहीं करा था। यहीं पे शायद उन्होंने स्पिरिट्स को मारा था वगैरह वगैरह। एंड ये रेगुलर में वहाँ पे जाते रहते थे, मैं प्रे करते रहते हैं वगैरह वगैरह। एंड जो हमारा प्रिंस रहता है ना वो बोलता है कि कैसे मैंने एक बुक थी उसमें ये चीज़ पहले ही पढ़ ली थी कि हमारे जो पुराने वाले किंग्स थे उसने जो स्पिरिट्स उनको टॉर्मेंट करा था, इसी की वजह से उन पर कर्स है वगैरह वगैरह। एंड ये कहता है कि कैसे जो एलन है मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एंड बोलता है कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब जो हमारे स्पिरिट्स हैं वो हमको माफ़ कर देंगे, ठीक है। हमारी दूसरी तरफ एलन जो होती है वो वहाँ पे रो रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन होता है हमारा स्पिरिट क्वीन एंड एलन के उसमें, जिसमें हमारी स्पिरिट क्वीन बताती है कि कैसे जो कर्स करा हुआ था वो सिर्फ वाले किंग पे करा हुआ था जिसने हमारे स्पिरिट्स को मारा था। एंड कि कैसे जो वो कर्स है वो ब्लड लाइन टू ब्लड लाइन नहीं जाना चाहिए था, जिसमें बोलती है कि शायद जो स्पिरिट्स हैं उनको आज़ाद होने का टाइम नहीं मिला, इसलिए उन्होंने जो रॉयल फैमिली है उसमें ही जो अपनी सोल है चिपका के रख दी है, उन्हीं के साथ रहते हैं करके, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हमारी एलन होती है वो बोलती है कि मैं हेल्प करना चाहती हूँ रॉयल फैमिली को नहीं, लेकिन उन स्पिरिट्स को जो टॉर्मेंट होए जा रहे हैं उन रॉयल फैमिली की वजह से। लेकिन जो हमारी मदर होती है वो बोलती है एलन को कि कैसे जो रॉयल फैमिली है एंड वो जो स्पिरिट्स वहाँ पे हैं उन दोनों से हमारे एलन को दूर रहना पड़ेगा, एंड कैसे उन दोनों में कभी उनसे इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। एंड यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एनीमे है हमारा डिजिमोन बीट ब्रेक। तो ये एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे एक विलन ने हमारे पांडामैन पे हमला कर दिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो हमारे तोमुरो रहते हैं उसके जो फ्रेंड्स टाइप के रहते हैं, फैमिली टाइप के मेंबर्स, वो वहाँ पे आ जाते हैं एंड उन पे हमला करने लग जाते हैं। जिसके बाद जो हमारा विलन होता है वहाँ से भाग के चले जाता है एंड हमारे पांडामैन को काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग जाती है। एंड ये चीज़ देख के जो हमारा विलस चीफ रहता है ना उसको काफ़ी ज़्यादा वो होता है, सैड फील होता है एंड गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन टाइप में। एंड जब हमारी रहना यहाँ पे तोमुरो से पूछती है कि वो इस चीज़ में कैसे फंस गया, तो फिर उनको कहानी बताता है अपनी, एंड कैसे कि जो वो आदमी है विलन टाइप का उस पर एक मिलियन का हमारा बाउंटी टाइप का, तो हम उसको पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट सीन होता है वो विलन किसी एक पर्सन से बात कर रहा होता है यहाँ पे, जो ये पर्सन है वो उसको इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। एंड फिर ये विलन उसको धमकी
टाइप की देता है कि कैसे हम और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं वगैरह वगैरह। एंड उसको वहाँ से बाहर निकल जाता है एंड बोलता है कि अपना काम जल्दी जल्दी करो। नेक्स्ट होता है जो हमारा चीफ है वो वहाँ से गायब हो चुका है एंड वो गया होता है हमारे विलन के वहाँ पे एंड बोलता है कि कैसे मेरी जान ले लो लेकिन जो मेरा टाउन है उसको छोड़ दो। एंड इसके बाद उसको काफ़ी ज़्यादा पीटा जाता है यहाँ पे। एंड फिर जब वो वहाँ पे पीट पुट के घर आता है तो हमारा पांडा मैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो जो हमारा विलन है उसको मारने जाता है। लेकिन जो हमारा चीफ रहता है वो हमारा पांडा मैन को रोक लेता है एंड बोलता है कि कैसे जो शिवलरी होती है वो एक ऐसी राह है जिसमें हमें सहना पड़ेगा वो चीज़ जो हम सह भी नहीं सकते हैं। एंड जिसके बाद हमारा तोमरो उसको देखता है एंड बोलता है कि कैसे मुझे नहीं पता शिवलरी के बारे में, बट मुझे पता है कि तुम रॉन्ग हो एंड कैसे जो पूरा बोझ है वो आपको अपने कंधे में उठाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हमारा एक गेकोमोन रहता है वो हमारा पांडा मैन को बोलता है कि क्यों नहीं जा रहा वो रिवेंज लेने एंड वगैरह वगैरह। लेकिन पांडा उसको बताते हैं कुछ लॉ एंड वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मैं अपना बदला नहीं ले रहा हूँ। लेकिन जो हमारे गेकोमोन एंड तोमुल रहते हैं ना वो कहते हैं कि हम ये नहीं सहेंगे एंड जो विलन है उसको पीटेंगे। तभी इसके दोस्त जो रैना और दूसरे हैं वो भी मिल जाते हैं एंड बोलते हैं कि मैं भी उनके साथ आ रहा हूँ। एंड जब वो जा रहे होते तो हमारा पांडामान भी बीच में खत्म हो जाता है एंड बोलता है कि कैसे अगर गेकोमोन जाएगा तो मैं जाऊँगा, हम दोनों सिबलिंग्स हैं, हाफ हाफ वाली चीज़। एंड बोलता है कि कैसे मैंने रिजाइन कर दिया है चीफ के सन होने से, ठीक है। एंड रोने लग जाता है। जिसके बाद जो हमारे विलन्स होते हैं ना उन पर अटैक कर देते हैं एंड जब ये अटैक करते हैं तो वो बोलते हैं कि कैसे ये बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय नहीं करना है एंड फिर इनको मिरर वर्ल्ड में ले जाते हैं। फाइट काफ़ी ठीक रहती है, हमारे ज़्यादातर जो कैरेक्टर रहते हैं अपना बेस्ट देते हैं लेकिन फिर भी हार जाते हैं तब तक जब तक जो हमारा गेकोमोन होता है वो जो उसकी गन होता है ना वो उससे छिनवा नहीं लेता है एंड हमारे पांडामैन को दे देता है। लेकिन इस चीज़ में करने में जो हमारा गेकोमोन रहता है ना उसको वो हॉस्टेज रख लेता है एंड बोलता है कि कैसे जो गन है मुझे वापस दे दो और मैं गेकोमोन की जान छोड़ दूंगा। एंड जब हमारा पांडामैन उसको गन दे देता है तो वो अपने गेकोमोन को छोड़ता नहीं है एंड जो गेकोमोन है उस पर गोली चलाने वाला होता है। लेकिन हमारे पांडामैन ने गन देने से पहले जो अपने नाखून होते हैं उस गन के छेद में होता है ना वहाँ फंसा के तोड़ दिए होते हैं। इसलिए जब वो गन चलाता है तो उसका गन जो होता है वो ब्लास्ट हो जाता है एंड उसको चोट लग जाती है। एंड फिर हमारा पांडामैन दौड़ के जाता है एंड जो विलन का जो वो है गेकोमोन टाइप का उसको अपना पकड़ लेता है एंड बोलता है कि मैं तेरे को अपने साथ उड़ा दूंगा। एंड जब वो उसको फिनिश टाइप में कर देता है एंड खुद भी ब्लास्ट होने वाला होता है तो जो हमारा गेकोमोन रहता है वो बोलता है कि कैसे उसको जान नहीं देगा एंड उसके साथ चिपक जाता है एंड फिर खतरनाक सा ब्लास्ट होता है। लेकिन हमारा जो पांडामैन होता है वो मरता नहीं है एंड जिसमें वो एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कैसे गेकोमोन ने जो अपना ई पल्स है वो हमारे पांडामैन के साथ शेयर कर दिया एंड इसकी वजह से वो बच गया। एक और चीज़ जो वो थी, ये आदमी जो इन्फॉर्मेशन बेच रहा है वो हमारा उससे है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल प्रोटेक्शन से, जो कि हमारा गेकोमोन्स टाइप के जो होते हैं उनको पकड़ने में करते हैं एंड वही इंसान जो है हमारा इन्फॉर्मेशन बेच रहा है। एंड हमारे गोल्डन डॉन का जो लीडर होता है उसको पकड़ लेता है एंड के साथ साथ जो इसका सबूत टाइप का रहता है जो फिजिकल फॉर्म में भेज रहा होता है उसको भी पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन होता है कि जो हमारा चीफ होता है वो वहाँ पे आ जाता है एंड पांडामैन को जैकेट देता है, बोलता है कि तो मेरा सन है अभी भी एंड हमेशा के लिए, ठीक है। एंड कैसे कि अगर वो गेकोमोन को अकेले जाने देता तो उसको किक करके बाहर फेंक देता है वगैरह वगैरह। यानी काफ़ी इमोशनल से इतना यहाँ पे फील नहीं हो रहा है बट मेरे को काफ़ी टेयरिंग सा फील हुआ यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे गुड बाय करते हैं एंड बोलते हैं कि कैसे हम कभी मिलेंगे दोबारा एंड यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एनीमे है हमारा गाचियाकुटा। यार एपिसोड में जो हमारा जाबर रहता है वो जंका को हमारा जो ट्रैश बीस्ट जो क्रिएट करते हैं उसमें एब्जॉर्ब करने के लिए ले जा रहा होता है कि जब वो कूद के जा ही रहा होता है कि उसके पैर में एक गोली लग जाती है भुशुम। फिर नेक्स्ट सीन हमारा कट करके यहाँ पे होता है इंजन के सामने जहाँ पे लड़का जो होता है शाय वाला वो बोलता है कि कैसे मुझे नहीं पता फाइट जो होती है कैसे स्टार्ट करते हैं, इसलिए जो हमारा इंजन होता है उसको बोलता है कि तुम फाइट स्टार्ट कर दो। एनजी कैरेक्टर को काफी ज्यादा ऐसा फील होता है कि एंजाइटी में है करके, लेकिन जो हमारा वो रहता है इंजन वो मना कर देता है फाइट स्टार्ट करने से। उसके बाद जो हमारी वाली फाइट चल रही थी हमारी स्टैटिक वाली हेयर वाली लड़की एंड जो हमारी रियो है सीजर वाली, एंड इसमें ना हमारी जो रियो होती है रीपर टाइप की वो फिगर आउट कर देती है इस लड़की का टाइप पैटर्न कि कैसे जो उसके बाल हैं वो कुछ टाइम के लिए रहते हैं फिर उनको चार्ज करना पड़ता है दोबारा करके एंड इसी के लिए इसको थोड़ा बहुत इधर उधर दौड़ाती है एंड अटैक करती है, लेकिन फिर भी वो अटैक उसका कामयाब नहीं हो पाता, इसलिए वो फिर हैंड टू हैंड फाइट करने लग जाते हैं। कभी कभी जो हमारे बीच में है अपने पावर्स का इस्तेमाल कर देते हैं। तब तक जब तक वो इससे पूछती है येलो हेड वाली लड़की से क्या यहाँ से जो आवाज़ होती है वो दूसरी जगह जाती है, वो मना कर देती है एंड फिर जो अपना चाकू रहती है ना वो सीजर टाइप का वो वापस लाती है, छोटा करती है, अपने जो पॉकेट होता है उससे गन निकाल के इस पर चला देती है बूम बूम बूम। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, बोलती है तुम्हारे पास ये कहाँ से एंड वगैरह वगैरह। फिर ये बोलती है कि रीपर कैसे इंजन जो है उसने उसको ये दिया था एंड बोला था कि कभी किसी को किल मत करना एंड वगैरह वगैरह, लेकिन मैं इसका फाइनली यूज़ कर सकती हूँ तुम पे क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो एंड मैं तुम्हें बिना किल करे हरा नहीं सकती एंड अपने दोस्तों को जो है बचा नहीं सकती। इसके बाद इसको डराने की कोशिश करती है, बोलती है कि कैसे मैं तुम्हें मारूंगी तो नहीं पर तुम हिल भी नहीं पाओगे एंड मेरे को बताओ कि कैसे मैं जो मेरे दोस्त हैं उनके पास कैसे जाऊँ मैं। उसके बाद वो बताती है कैसे मुझे पता नहीं है, वो हमारा जो मैन होल वाला जो पर्सन है उसी का पता होता है, इसलिए ये एक पाइपलाइन जो है वहाँ से एक ना एक जगह जा सकती हैं किसी से मिल सकती हैं। उसके बाद जा रही होती है तो हमारे रूडस के बारे में भी सोचती है थोड़ा कि कैसे इसके बारे में और जानना चाहती है एंड ये सोचती है कि कैसे जब रूडो है वो आगे जाके है कैसा टर्न आउट होगा करके।
ये बताया नहीं मैंने पहले, बट ये हमारी जो रीपर है ना वो एक असैसिन टाइप में है। उसके बाद बैक टू प्रेजेंट, जो हमारा जावर था जिसको जो गोली लगी थी वो हमारी रियो ने ही मारा था, मतलब रीपर ने, एंड उसको 2-3 गोली और मारती है एंड फिर जो हमारा जंका रहता है वो उसको अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन होता है हमारे यहाँ पे ब्रूडस के वहाँ पे, जहाँ पे जो हमारा मैनहोल वाला लड़का रहता है ना, उनके लीडर जो होता है उनको बताते हैं कि कैसे जाबर जो है वो जीत चुका है एंड जो हमारी स्टैटिक वाली लड़की है वो हार चुकी है। उसके बाद ये रूडस को दूसरी जगह ले जाता है, जो कि हमारा जहाँ पे ट्रैश बीस्ट, वहाँ पे ले जाते हैं। हमारा जो ड्रैगन वाली लड़की थी ना वो यहाँ पे छुपी रहती है, यहाँ सब देख रही होती है, जो हमारा वो बताता है ये लीडर बताता है कि कैसे जो ये ट्रैश बीस्ट को क्रिएट करे ना, उनको जो वॉचमैन सीरीज जो रूडो के पास है, इसकी कोट एंड जो जूते जो हमारे इसके पास थी लड़की के पास, उनको उसको फीड करता है, ठीक है। एंड बोलता है कि कैसे मैं खुद का जो वॉचमैन सीरीज टाइप की चीजें हैं वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एनिमे है हमारा किंगडम। तो सबसे पहले ये वाला एपिसोड में जो हमारा मेन जनरल होता है ना, उसको जो रिबुक का ट्रैप टाइप की चीज थी वो पता चल जाती है एंड उसके बाद वो एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट हमारा सीन होता है सोल्जर पे, जहाँ पे जो लड़का होता है वो बोलता है कि कैसे मेरे फर्स्ट बैटल में कुछ भी नहीं कर पाया एंड एक बर्डन टाइप का रहा लोगों में। लेकिन तभी हमारा लेफ्टिनेंट आता है, उसके सर पे मारता है एंड बोलता है कि कोई बात नहीं, आज तुम जिंदा हो, दारू वारू पियो। उन बोलते हैं कि हमारा दारू पीने का मन नहीं करा क्योंकि हमारे दोस्त मर गए हैं। जिसमें जो हमारा लेफ्टिनेंट है ना वो इनको बताते हैं कैसे इनको पहली बार एक्सपीरियंस करने को मिलेगा वो चीज कि कैसे इन्होंने फर्स्ट बैटल करी एंड फर्स्ट बैटल की ड्रिंक। एंड फिर थोड़ा बहुत अपने पास्ट के बारे में बताते हैं कि कैसे जो स्टार्टिंग में हम आए थे तो हम भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे एंड वगैरह वगैरह, कि कैसे एक लड़के ने तो अपने पैंट में पिस्सी कर दिया था, मतलब टॉयलेट कर दी थी, जिसके बाद जो भी इसको चिढ़ाता था उसने इसको सबको पेल दिया। एंड ये बताते हैं कि ऐसे बो ब्रदर्स ने काफ़ी खतरनाक प्रदर्शन दिखाया, लेकिन जिसमें बोलते हैं ये थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारा जो छोटा दिखने वाला बिग ब्रदर है वो कर रहा था कुछ एंड जो हमारा बड़ा दिखने वाला छोटा ब्रदर है वो कुछ नहीं कर रहा था। इसके बाद जब हमारी तानतेन राउंड्स लगा रही होती है ना अपने, तो वो उससे मिलती है बिग ब्रदर से, जो कि छोटा है हमारे दिखने में, ठीक है। एंड उसको सहानुभूति देती है कि कैसे जो अपने फर्स्ट बैटल में किल नहीं कर पाया था वही हमारे जो ऐसे लोग होते हैं हमें शेन यूनिट में चाहिए, जो बेफालतू में अटैक्स नहीं करते, किल नहीं करते एंड जो उस किल्स का आनंद नहीं लेते हैं वगैरह वगैरह। जिसके बाद वो काफ़ी वो हो जाता है मोटिवेटेड टाइप में एंड बोलते हैं कि कैसे मैं अपने ब्रदर्स को ढूंढने जा रहा हूँ। फिर हमारी तानतेन जाती है हमारे जब मेन जनरल है उसको ढूंढने के लिए, लेकिन उनको फिर पता चलता है कि जो हमारा मेन जनरल है वो तो हमारे कैसल में है नहीं एंड वो गायब हो चुका है। उसके बाद एक मेन मीटिंग करते हैं जिसमें हमारे सारे के सारे जो रहते हैं जनरल्स टाइप के उनको बुलाते हैं एंड बताते हैं क्या हमारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि मेन जनरल है नहीं तो इनको कुछ प्रिपरेशन करनी है। तो ये बताते हैं 3 ऑप्शन है एंड आखिरी वाला होता है कि जो मेन वाला है कि हमको यहाँ से रिट्रीट करना चाहिए। लेकिन जो हमारा कंकी होता है वो बोलता है कि चौथा वाला ऑप्शन है कि हम सारे के सारे इस जो फोर्ट है उसको छोड़ के जो हमारे आगे हैं उसको बढ़े एंड जो हमारा मेन टारगेट है ये उस पर अटैक करें। एंड इसी चीज़ को हकीकत बनाने के लिए जो हमारा मेन जनरल है वो स्काउटिंग करने जा रखा है उस जगह की जहाँ पे इनको हमला करना है। उसके बाद हमारा मेन जनरल पे सीन कट होता है, जो कि वो देखता है एंड बोलता है कि जो ये फोर्ट है वो इम्प्रेगनेबल है एंड परफेक्ट है। एंड उसके बाद वो एक स्ट्रैटेजी बनाने लग जाता है जिसके लिए जो उसके सोल्जर्स होते हैं ना वो उसके चारों तरफ से घेर लेते हैं एंड यहीं पे हमारे जो एनिमी सोल्जर्स होते हैं वो उनको देख लेते हैं एंड फिर वो एनिमी सोल्जर्स से इनकी फाइट होती है, जिसमें जो हमारा मेन जनरल है वो बोलता है कि कैसे तुम सबको संभालो एंड एक ओपी टाइप का मूवमेंट जो क्रिएट होता है ना मजा आ जाता है यहाँ पे। फिर हमारा मेन जनरल वापस जाता है एंड बोलता है कि कैसे हम जो सारी आर्मी है इस फोर्ट को छोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं। एंड ये सुन के हमारा जो रिबुको बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, बोलता है कि जो हमारा मेन जनरल है वो ऐसा क्यों कर रहा होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो बुरी तरीके से हार जाएगा वगैरह वगैरह एंड मुझे नहीं पता वो क्या प्लान रख रखा उसने अपने सर में। एंड उसके बाद सीन कट होता है यहाँ पे जो हमारी एक दूसरी किंगडम है जहाँ पे ये लड़की है जनरल टाइप की, इसका ही चलता है ज़्यादा, जबकि ये शायद किंग है मेरे ख्याल से। यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं कि ऐसे हमारे किन की आर्मी है वो हारने वाली है बुरी तरीके से, क्योंकि रिबुक ने खतरनाक सा ट्रैप बना रखा है वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद कट करके हमारी शिन आर्मी पे होती है, जहाँ पे तैनतान जो होती है हमारी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन कर रही होती है कि उसने हमारा जो मेन जनरल है ऐसे क्यों करा होगा वगैरह वगैरह। जिसमें जो लड़का रहता है मेन जनरल का बेटा वो बोलता है कि हमें जनरल का ऑर्डर्स जो है उनको फॉलो करना है एंड जो हमारी पोस्ट है उसके हिसाब से हमें अपना काम करना है। कंकी का भी सीन होता है जिसमें उसके जो फॉलोवर्स होते हैं वो बोलते हैं कि क्या हम जीतेंगे हारेंगे, ये प्लान क्या है वगैरह वगैरह। जिसमें वो बोलता है मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता, तब तक जब तक ये बोलता है कि जो ये बास्टर्ड है हमारा मेन जनरल वो कभी भी एक बैटल स्टार्ट नहीं करता तब तक जब तक उसको ऐसे नहीं लगता कि मैं जीत जाऊंगा। एक और फार्मिंग वाला सीन था यार ये। एंड उसके बाद जो उनकी आर्मी होती है थोड़ी बहुत सेपरेट हो जाती है ताकि जो दूसरी आर्मीज हैं हमारे दूसरे एनिमीज की उनको वो टैकल कर सकें, ठीक है। एंड इसी पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एनिमे है हमारा लेट्स प्ले। तो वाले एपिसोड में जो हमारे लिंक सैम जो अपने डेट में आए थे वो हमारे जो मार्शल लॉ होता है उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है मोनिका उनसे मिलते हैं। एंड मार्शल लॉ जो हमारा लिंक होता है ना उसके साथ इंट्रोडक्शन में करता है, हैंडशिंग करता है जिसमें उसका हाथ अच्छे तरीके से दबा देता है। एंड उसके बाद लिंक बोलता है कि कैसे उस बड़े डॉगी की वजह से हमारा ब्राउजर डर रहा था। एंड फिर जब हमारा लॉ ब्राउजर को पकड़ने जाता है तो वो उसको छोड़ के हमारे लिंक के पास चले आता है। नेक्स्ट जो हमारी मोनिका रहती है ना अपना छोटा डॉग जो रहता है हमारे ब्राउजर के बगल में रखती है एंड वो कांपने लग जाता है बहुत ही खतरनाक तरीके से।
फिर मोनिका जो होती है हमारे लिंक के पास जाती है एंड बोलती है कि कैसे मैं एक ब्लॉगर टाइप में हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए ना एक मॉडल की तरह काम कर सकते हो, जिसमें वो मना कर देता है। लेकिन फिर वो बोलती है कि कैसे $300 मिलेंगे इसको पर उस हार में एंड इसको 6 घंटे करेंगे एंड उसके बाद वो कैलकुलेट करता है ये चीज़, हम बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है करके। एंड जब इनकी बातें चल रही होती है ना, हमारी जो सैम होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती है, इसलिए वो चुपके से जाती है पीछे से इसको मिलती है एंड बोलती है कि कैसे उसको घर जाना है। जिसके बाद मोनिका ना उनको बोलती है कि कैसे मैं तुम्हारे डेट के बीच में नहीं आने चाहती थी, जिसको सुन के वो दोनों ब्लश करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से एंड फिर वहाँ से चले जाते हैं। एंड यहाँ पे इनका भी सीन होता है कि कैसे मोनिका जो होती है ना इसका हाथ पकड़ने वाली होती है, लेकिन मना कर देता है, बोलता है कि कैसे हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए, मतलब जो अफेक्शन वाली चीज़ है उसको नहीं दिखाना चाहिए। जिसके बाद थोड़ी सैड सी फील करती है एंड वहाँ से चलने लग जाती है। नेक्स्ट हमारे चार्ल्स का सीन होता है, जो कि हमारा सैम का बॉस है। वो यहाँ पे थोड़ी बहुत फेंसिंग कर रहा होता है बच्चों के साथ। इसकी जो मदर्स होती हैं वो बोलती हैं कि कैसे जो हमारा चार्ल्स है वो कितना अट्रैक्टिव है वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड फिर उसका डे के बारे में बताते हैं कैसे फेंसिंग करने के बाद वो नहाता है, अपना खाना खाता है, एक फ्लावर शॉप में गया एंड वगैरह वगैरह। फिर नेक्स्ट सीन होता है हमारे लिंक एंड सैम के बारे में, जहाँ पे ये बातचीत कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे कि तुम कहाँ जाना चाहते हो वगैरह वगैरह। जिसमें हमारा लड़का बोलता है कि एक पार्क टाइप का है जहाँ पे हमारे फादर के साथ वो जाता था, तो मैं काफ़ी टाइम से गया नहीं हूँ, तो वहाँ एक जगह है मैं जिसके साथ जाना चाहता हूँ। एंड सैम हमारी ये भी बोलती है कि ऐसे वो लिंक है ना उसको एक दोस्त की तरह नहीं खोना चाहती अगर इनकी डेट जो है वो अच्छी नहीं गई वगैरह वगैरह। उसके बाद ये एंजेला की बात करते हैं, जो रेड हेड वाली लड़की ना जिसने इसका हाथ काटा था, जिसमें हमारा लिंक बोलता है कि क्या उसने कभी डीवी जो डोमेस्टिक वायलेंस वाली चीज़ है उससे वो गई है, जिसमें हमारी सैम बोलती है ये मैं बताना नहीं चाहती एंड वगैरह वगैरह। लेकिन सैम बोलता है कि मैं इसलिए जानना चाहता हूँ ताकि ये गलती मैं दोबारा ना करूँ। एंड फिर वो डीवी के बारे में बात करते हैं कि क्या उस पर्सन ने जिसने उस पर डीवी करा क्या उसको अरेस्ट कर दिया एंड वगैरह वगैरह, जिसमें बोलते हैं कि हाँ वो अरेस्टेड है एंड काफ़ी टाइम तक नहीं आ पाएगा। जिसमें वो बोलते हैं कि जो अपनी फेयर है उसको एंगर के पीछे छुपाने की कोशिश करती है एंड वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पे लिंक बोलता है कि कैसे मुझे पता है वो क्या फील कर रही है, क्योंकि मैं भी एक ऐसी डार्कनेस में था एंड जो हमारी सैम है उसने उस डार्कनेस को बाहर निकाला। एंड फिर बोलते हैं कि क्या हम गेम्स खेलें, लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे अच्छे से आता नहीं है इसलिए मैं प्रैक्टिस करूँगा एंड फिर हम उसके बाद खेल सकते हैं, ठीक है। एंड बोलते हैं कि कैसे मुझे अब काम पे जाना है। एंड वो जब जा ही रहा था तो हमारी सैम होती है, बोलती है कि क्या ये डेट थी, एंड ये बेवकूफ़ बोलता है ये डेट नहीं थी, हम दोस्त की तरह गए। मुझे इतना गुस्सा आया ना जब इसने ऐसे बोला कि ऐसे क्यों बोलेगा, उसको पता है उसने डेट पे बुलाया है, बोल क्यों ना कि हम डेट पे जा रहे हैं वगैरह वगैरह। इतनी ज़्यादा वो गुस्सा आया ना मुझे, मैं इसका सर फोड़ने का मन कर रहा था इस लड़के का। एंड फिर किस करने का मोमेंट भी रहता है एंड हमारी जो सैम रहती है वो उसको किस करने के लिए ऊपर भी मुंह करती है, लेकिन ये बेवकूफ़ लड़का दोबारा उसको किस नहीं करता है, उसके फोरहेड किस करता है। चलो ठीक है ये वाला मैं समझ सकता हूँ, उसने फोरहेड किस करा ताकि एक जो अच्छा मोमेंट है वो बाद में क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट सीन हमारा मोनिका एंड जो हमारा ये है मार्शल लॉ, उसके बारे में होता है कि कैसे जो हमारी ये मोनिका थी पहले वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी एंड वगैरह वगैरह, बहुत लड़के आते थे उसके आसपास, लेकिन जब इसने हमारे मार्शल लॉ को देखा जो कि एक आइडल की तरह दिखता था, उससे प्यार हुआ एंड उसके साथ उसने वन नाइट स्टैंड करा। जिसके बाद उसकी जो रियल आइडेंटिटी थी मार्शल लॉ उसको पता चली एंड अब वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लग गई है एंड बोलती है कि कैसे जो हमारा रिलेशनशिप है उसको सीक्रेट रखने में इसको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सीन होता है, इसमें मुझे नहीं पता कौन है बट ये कैरेक्टर होता है जिसकी जो वाइफ होती है उसने उसको चीट कर दिया है और जिसके बाद ये अपना जो रोमिनेट वाला गेम है जो हमारी सैम यंग ने बनाया है उसको खेल रहा होता है। नेक्स्ट सीन होता है हमारा सैम यंग का, जो कि उस चीज़ के बारे में सोच रही होती है कि कैसे उसने मुझे किस करा कि मैं बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस हूँ वगैरह वगैरह। एंड कुछ ऑफिस वाले काम रहते हैं वो करना भूल जाती हैं एंड बोलती है कैसे जो जैस्मिन इसकी फ्रेंड टाइप की है वो बेटर रहेगी अगर वो काम करेगी हमारे एवर वर्क पे, एंड इसलिए इसके जो रोमिनेट वाला गेम है उस पर भी काम कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट जब ये अपना ऑफिस में जाती है देखती है इसका सारा का सारा सामान गायब हो चुका है एंड बोलती है कि कैसे मैं फायर हो चुकी हूँ यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एनीमे हमारा मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग। ये एपिसोड में हमारी स्कारलेट ने जो मुड़ी थोड़ी थी उसका जो स्पेयर होता है वो जहाँ से गन शॉट्स टाइप की आवाज़ें आ रही थी ना वहाँ फेंक देती है एंड वहाँ ब्लास्ट करा देती है। जिसके बाद जो वहाँ लोग रहते हैं वो पता नहीं बहुत ज़्यादा कॉमेडी टाइप के रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इनका दिमाग सही भी है नहीं है। एंड वो हमारी स्कारलेट पे हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी स्कारलेट सबका बैंड बजा देती है। बैंड बजाने के बाद जो हमारे गार्ड टाइप के रहते हैं वो बाहर आते हैं एंड इनको बोलती है कि वो सारे अंदर हैं टेररिस्ट एंड वहाँ से चले जाती हैं। नेक्स्ट जब वापस जा रही होती है हमारी डियाना के पास, तो डियाना जो होती है उसका जो जहाँ पे वो खड़ी है ना वो टूट जाता है वहाँ से। एंड तभी हमारा जो लियो होता है स्कारलेट का ब्रदर वो वहाँ पे आता है और उसको अपने बाहों में लेके एंड नीचे उतरता है, जिससे हमारी जो डियाना रहती है उसको उससे प्यार हो जाता है। नेक्स्ट सीन होता है हमारे जूलियस में, जो बोलता है कि हमारे बीच में वो ट्रेटर है एंड अपना जो एड होता है उसको बोलता है कि ढूंढो। उसके बाद जो हमारे डियाना होती है अपनी सेंट एंड जो हमारी स्कारलेट एंड उसका भाई होता है जा रहे होते हैं, तो बोलता है कि यहाँ पे क्या कर रही है एंड बोलती है कि कैसे सेंट की वो चलने वाली थी इसलिए मैं वहाँ पे आ गया इनको हेल्प करने के लिए। एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है एंड जिस टेररिस्ट थे वो बोले थे कि कैसे एक सिल्वर हेयर डेवल वहाँ आ गई थी, जिसमें वो करती है इनोसेंट प्ले
करती है कि मुझे नहीं पता कि डेविल एग्जिस्ट करते थे। लाइक काफ़ी एक फन इंटरेक्शन रहता है इनके बीच में, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यार ये चीज़। एंड जिसमें जब ये बहाने मार रही थी कि मैंने उसकी सिर्फ हेल्प करी है, कोई टेररिस्ट को नहीं मारा एंड वगैरह वगैरह, जिसमें हमारा ब्रदर बोलता है कि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो अपनी ब्लेसिंग के साथ भी, लेकिन तुम सारे के सारे काम अकेले नहीं कर सकते, इसलिए कभी भी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पे अपने बिग ब्रदर से मांग सकते हो। नेक्स्ट सीन होता है हमारे एल्फ नाइट की, जो कि बहुत ज़्यादा पागलपंती कर रहा होता है, हमारे स्कारलेट के पास भी जाने वाला होता है, लेकिन तब तक उसका लीडर उसको पकड़ के वहाँ से भगा देता है। फिर यहाँ पे 2 लड़कियाँ आती हैं जो कि हमारी सेंट डियाना के असिस्टेंट टाइप में है, एंड बोलते हैं कि जो हमारी सेंट डियाना है वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल बिहेव कर रही है। जब हमारी स्कारलेट जाती है देखती हैं एंड उससे बात करती हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड टाइप में हो जाती है, एंड फिर उसको कंबल में ओढ़ती है एंड बोलती है कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि कैसे, जब मैं आपका फेस देखती हूँ तो जो हमारा लियो है उसका ब्रदर, उसका फेस उसको बार बार दिख रहा है, एंड वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड टाइप में फील कर रहे हैं, जिसमें हमारी स्कारलेट बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड बोलती है कि कैसे जो मेरा ब्रदर है वो वंडरफुल पर्सन है, एंड अगर तुम उससे साथ रहोगे तो बहुत ज़्यादा खुश होगी वगैरह वगैरह। उसके बाद जब ये नेक्स्ट सिटी में जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमारी जो स्कारलेट होती है वो प्लान बनाती है कि कैसे जो हमारी डियाना है उसको हमारे जो लियो है उसका ब्रदर, उसके साथ एक डेट सेट करेंगे, इसलिए उसको एक नया हेयर स्टाइल में रहने के लिए बोलती हैं, नए कपड़े पहनाती हैं, एंड जो हमारे लियो रहते हैं ना उसको सबसे पहले डेट पे बुलाती है। एंड जो हमारा लियो याद करता है कि कैसे स्कारलेट ने बोला था कि अगर वो तुम्हें डेट पे बुलाती है तो तुम उसको चले जाना, टूर देना, जिसके बाद वो हाँ बोलता है, नहीं डेट पे चले जाते हैं। एंड जो हमारे स्कारलेट रहती है वो भी अपना निकल जाती है घूमने के लिए, एंड ऑफ कोर्स हमारा प्रिंस जूलियस उसके साथ है। बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, और बोलती है कि मैं एक्सक्रूशन टाइप में कर रही हूँ, ये नहीं बोलती कि मैं स्नैक्स खाने आ रही हूँ करके। एंड फिर वो बोलती है कि कैसे जो एडवेंचर्स टाइप में ना वो हमारे विलन्स टाइप में थे, जिसमें हमारा प्रिंस बताते कि हाँ कुछ जो हमारे एडवेंचर्स हैं उसमें बहुत सारे रूफियन सब आ चुके हैं करके। एंड बोलता है कि कैसे तुम्हें एक ऐसा एडवेंचर नहीं मिलेगा जो उल्टे काम कर रहा होगा एंड वगैरह वगैरह। उसी के थोड़ी देर बाद हमें एडवेंचर्स मिल जाते हैं जो उल्टे काम कर रहे होते हैं एक शॉप में, उसका सामान तोड़ होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रिंस रहता है उसको पैसे देता है सामान के, उसके बाद हमारी स्कारलेट रहती है वो अपना पंचिंग किट निकालती है, मतलब वो टाइप का नकल टाइप के, एंड जो होते हैं एडवेंचरर्स उनको पीटने लग जाती हैं। यहाँ पे हमारी डियाना के साथ फिशिंग विशिंग करने जाता है, एंड जब वो फिश नहीं पकड़ पाती है तो उसकी हेल्प करता है फिश पकड़ने में, लेकिन वो फिश ले जाती नहीं है क्योंकि वो बोलती है उसको फ्रेंड से दूर नहीं रखना चाहती है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट सीन की जो डेट होती है वो कंटिन्यू होती है, एंड यहाँ पे वो भी होता है सर पे पहनने वाले जो एयर्स टाइप के होते हैं ना, वो एक कपल वाले ले लेते हैं जहाँ पे म्याऊं म्याऊं कर रही होती है, तो कुछ हमारे लोग आ रहे होते हैं वहाँ से, तो ये हमारा जो लियो होता है उसको साइड अपने करीब ले आता है ताकि जो हमारे लोग हैं उनसे टकराए ना वो करके। एंड यहाँ पे बोलते हैं कि कैसे क्या आप मुझे एक चाइल्ड की तरह देखते हो क्या, जिसमें बोलता है कि तुम मुझे स्कारलेट की तरह दिखी इसलिए, जिसमें बोलती है कि मैं बिग सिस्टर की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, वो इतनी ज़्यादा वो है एलिगेंट है, ब्यूटीफुल है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो मैं हूँ वो एक बहुत ही ज़्यादा क्लमजी टॉम बॉय टाइप के हूँ, एंड ऑलवेज जो अदर पीपल हैं हमारे दूसरे लोग हैं उनको इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। एंड ये देख के हमारा जो लियो होता है उसको सहानुभूति देता है कि कैसे वो इतनी छोटी एज में इसमें हमारी ब्रिलियंट सा जॉब करती है और फुलफिलिंग ऑफ योर रोल, जो कि हमारा सेंट वाला है। एंड उसी के थोड़ी देर बाद हमारे एक आदमी आ जाता है जो कि बोलता है कि कैसे स्कारलेट किसी को पीट रही है, ना वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट होता है यहाँ पे सीन जो एक शॉपकीपर टाइप का, वो तो इनको खाने के लिए देता है, एंड जो हमारा एल्फ वाला नाइट रहता है ना वो उससे एक पर्ची ले लेता है, एंड वो पर्ची में मुझे शायद लगता है कि यही वो ट्रेटर है जिसकी वो बात कर रहे थे। नेक्स्ट सीन हमारे दूसरे किंगडम में जो हमारे ड्रैगन वाले थे उनके वहाँ हमारा एक प्रीस्ट टाइप का गहन बोलता है कि कैसे मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए एंड वगैरह वगैरह। अगला एनीमे है हमारा मैकेनिकल मारी। तो ये वाले एपिसोड में जो हमारा ऑथर है ना उसका आज बर्थडे है, एंड इसलिए वो जो लेट हुआ था हमारा ट्रैवल उसको उसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, एंड यहाँ पे बोलते हैं कि कैसे मेरा बर्थडे में बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि लोग गिफ्ट की जगह मुझे बॉम या चाकू वाकू दे देते हैं, एंड केक की जगह पॉइजन। एक ही बर्थडे मुझे याद है वो मेरा फादर का है जब उसने अपना टाइम जो था निकाला था एंड मेरा बर्थडे जो था मेरे साथ सेलिब्रेट करा था। उसके बाद स्कूल में जो हमारी लड़कियाँ रहती हैं वो उसके लिए गिफ्ट लाई रहती हैं, लेकिन हमारा ऑथर बोलता है कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए एंड सॉरी वॉरी। उसके बाद जो लड़कियाँ रहती हैं हमारी मारी को घेर लेती हैं एंड बोलती है कि कैसे जो हमारा ऑथर है क्या तुम उसका फैन क्लब टाइप का ज्वाइन करना चाहती हो, जिसमें हम उन लड़कियों को नहीं लेते जो उससे प्यार करते हैं, सिर्फ उन्हीं को लेते हैं जो लड़कियां खुश होती हैं जब हमारा ऑथर उनको एक डिस्गस्टेड फेस टाइप का दिखाता है। एंड जब ये मारी मना कर देती है एंड बोलती है कि ऐसे मुझसे प्यार करती हूँ एंड वहाँ से भाग जाती है, तो इसको पीछे करते हैं तभी वो ऑथर से चिपक जाती हैं। फिर हमारा ऑथर उनको बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ से, एंड उनको भगा देता है, जिसमें हमारी मारी बोलती है कि सिर्फ हम वो खेल लेते हैं पकड़म पकड़ाई करके। नेक्स्ट होता है जिसमें जो हमारी मारी है वो हमारे जो ऑथर है उसके लिए केक बना रही होती है, एंड तभी हमारा जो नोआ रहता है वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। एंड हमारी मारी उसके साथ थोड़ा बहुत फाइट कर रही होती है, हमारा जो केक होता है वो भी बना रही होती है साथ साथ में। एंड केक जो होता है उसका ऐसा बनता है जिसको वो हमारा ब्लेम नोआ पे डालना चाह रही थी जिसमें वो बोलता है
कि मैंने कुछ भी नहीं करा, ये तुम्हारी वो है करा करी। एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है, जिसमें वो बोलता है कि गुड लक टू योर डूम लव थिंग। एंड फिर जैसे ही नीचे जाता है, हमारी मारी टू उसको देख लेती है एंड इसको एलिमिनेट करने के लिए हमारे एक्स वैक्स निकाल देती है। नेक्स्ट जब हमारी अपना केक हमारे ऑथर को देने वाली रहती है, तो हमारी मारी टू से टकरा जाती है, वो नीचे गिर जाता है उसका केक। एंड फिर मारी टू हमारी सॉरी बोल के वहाँ से निकल जाती है पेट्रोल करने के लिए। एंड जो हमारी मारी रहती है ना, वो काफी डिप्रेस फील करती है उसकी बात सुन के, लड़कियों की बात सुन के, एंड जो हमारा नोवा है उसकी बात सुन के। एंड बोलती है कि क्या वो खुश भी होगा मेरे से ये गिफ्ट पाके एंड वगैरह वगैरह, एंड कि कैसे अगर मैं उसको ये दूंगी तो मैं सिर्फ अपने आप को एम्बैरेस करूंगी एंड वगैरह वगैरह। लेकिन तभी हमारा ऑथर आ जाता है पीछे से, जिसमें वो बोलता है कि मुझे तभी बर्थडे पसंद नहीं है, एंड उसकी वजह से जो लोगों का दिन एंड मेरा दिन है एंड किसी का भी दिन है वो अच्छा नहीं जाता। ये सुन के जो हमारी मारी रहती थोड़ी सैड हो जाती है एंड बोलती है कि हैप्पी बर्थडे। एंड ऑथर जो होता है उसका जब केक आता है तो उसने सॉल्ट, शुगर की जगह सॉल्ट डाल लिया था। एंड उसके बाद बोलता है कि मारी मैं तुम्हारे लिए कुछ हमेशा से करना चाहता था। एंड उसको फिर कमरे में ले जाते हैं एंड उसको ना प्रिंसेस की तरह ड्रेसेस बना देता है एंड खुद जो होता है एक बटलर की तरह कपड़े पहन लेता है। फिर उसके लिए फ्लावर इकट्ठा करता है एंड उसको एक केक देता है जो कि हमारा बैटरी का बना होता है एंड जिसको होता है लैब पिलो भी देता है हमारा। एंड फिर हमारा एक असैसिन आ जाता है जिससे वो फाइट बैक करता है, तभी दूसरा भी आ जाता है। लेकिन जैसे वो फाइट करने वाला होता है, हमारी मारी बोलती है प्लीज वेट अ मिनट, जिसके बाद वो जाती है अपनी मेन ड्रेस पहनती है उसको केक मारती है। एंड फिर वो बोलती है कि कैसे मैं जो हूँ वो आपको प्रोटेक्ट करूंगी। फिर पूछती है कि क्या जो मैं आपको प्रोटेक्ट करती हूँ वो आपको बॉदर करता है क्या, जिसमें बोलता है कि नहीं, मारी जब मुझे प्रोटेक्ट करती है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन होता है कि मारी को कुछ जो रोबोट क्लब वाले रहते हैं ना, उसको बुला लेते हैं अपने क्लब में एंड उसको बांध देते हैं एंड बोलते हैं कि कैसे जो हमारी मारी है वो रोबोट है एंड कैसे जो उसका अंदर की चीज़ें हैं उनको इंस्पेक्ट करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने कभी एक लड़की को छेड़ा नहीं है, देखा नहीं है, इसलिए जो उनका ऑपरेशन रहता है उसको करने का, खोलने वोलने का, वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारी मारी बोलती है कि कैसे मेरे जो पैर के नीचे है कुछ ग्रेविटी वाली चीज़ है, अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे यहाँ से छुड़ाओ। और फिर जब वो छुड़ा देते तो उनको पीटने लग जाती हैं, उसको खींच के नीचे गिरा देते हैं एंड बोलती है कि कैसे मुझे हेल्प चाहिए। एंड उसी के बाद हमारा जो ऑथर रहता है वो वहाँ पे आ जाता है। उसके बाद थोड़ा बहुत पंच मारता है एंड बोलता है कि कैसे तुम मारी को है मेरे से कभी अलग नहीं कर सकते। लेकिन फिर क्या होता है कि जो हमारा मारी रहता है ना, उसका यहाँ पे अंडरगारमेंट टाइप का दिख रहा होता है ऊपर, इसलिए वो ऐसी बिहेव करती है कि जैसे वो सब कुछ भूल चुकी है। एंड फिर जहाँ पे ऑथर होता है वो बोलता है कि कैसे मारी की मेमोरीज चले गए एंड वगैरह वगैरह। रॉय जो होता है थोड़ा गुस्सा आ जाता है उसको बोल के कि ये क्या नौटंकी कर रही है। उसके बाद जो हमारा ये रहता है ना ऑथर, वो बोलता है कि कैसे हम वो चीज़ें करेंगे जो हम हमेशा से करते थे। एंड इसमें बोलता है कि हम लवी डवी रहते थे एक दूसरे के साथ, कि सबसे पहले उठ के हक करना है, फिर हाथ में हाथ मिला के हमारे स्कूल जाना है, हमारी जो मारी है उसको खाना खिलाएगी एंड उसी के साथ साथ अपना जो लैब पिलो है वो भी देगी एंड फिर जो हेड पैटिंग वाली चीज़ है वो भी करते हैं ये। लेकिन जब ये सातवीं चीज़ करने वाला होता है तो हमारे बोलता है कि कैसे हमारी सब कुछ भूल गई है। लेकिन हमारी मारी बोलती है नहीं, मुझे सब कुछ याद आ गया है। एंड फिर बोलते हैं कि हम तो कभी ऐसे फ्लर्टी एक्ट ही नहीं करते थे। और ये भी बोलती है कि कैसे ये बोलता है कि मुझे झूठ पसंद नहीं है, लेकिन ये खुद झूठ बोलता है। एंड जब ये वापस जा रहे होते हैं ना घर को, दोनों एक चीज़ सोच रहे होते हैं, ये सोच रहे होते हैं कि खास हम जाते समय हाथ पकड़ते एक दूसरे का। अगला एनिमे है माय फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर हैज इट फॉर मी। तो ये वाला एपिसोड में हम देखते हैं कि जो हमारी माशरो रहती है वो नारी होती है एंड जो हमारा आकी रहता है ना उसके बारे में सोच रही होती है कि कैसे उसके साथ जो रहती है मैं लोगों को एनालाइज नहीं करती। एंड फिर उसके बारे में सोचती है जब उसने बोला था कि क्या हम बाहर चलें, जिसमें उसको लगा कि वो डेट में बुला रहा है एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी एंड वगैरह वगैरह। जिसके बाद वो बोलती है कि माशरो जो है वो पक्का हमारे आकी को प्यार करती हैं एंड इसलिए बोलती है मेरा मुकाबला अब सैम्पाई की जगह हमारा माशरो है उसके साथ होने वाला है। नेक्स्ट होता है कि जो हमारी माशरो एंड इरोहा है वो वेट कर रही है, हमारी जो आकी है वो बहुत ज़्यादा लेट हुआ है, इसलिए दोनों इसको थोड़ा बहुत रोस्ट टाइप में कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारी इरोहा उसका हाथ अपने बूस में पकड़ लेती है एंड फिर जो हमारी माशरो रहती है वो भी वैसी ही करती है, क्योंकि वो बोलते हैं हम फ्रेंड्स हो तो इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। एंड हमारा जो आकी है वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील करता है यहाँ पे। उसके बाद होता है मूवी, याली को याला पसंद है, याली को याला पसंद है। हमारा लड़का बोलता है कि मुझे नहीं पता, हम अलग अलग मूवी देखने चलते हैं, ठीक है, जिसमें वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा। उसके बाद हमारी माशरो एंड इरोहा फाइट करने लग जाते हैं एक दूसरे से कि कैसे मेरी मूवी बेटर है एंड मेरी मूवी बेटर है। जिसके बाद इरोहा बताती है कि मैंने जितने आपने सोची भी नहीं होगी उससे ज़्यादा मूवी देख रखी होती है। एंड आकी जो होता है वो बोलते हैं कि कैसे मेरे घर पे आके मूवीज़ देखती थी। एंड हमारी माशरो जो होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि क्या देखना है, तो रॉक पेपर सीजर करते हैं एंड हमारी जो इरोहा रहती है वो जीत जाती है। फिर उसकी जो मूवी होती है वो देखते हैं। उसके बाद जब हमारे यहाँ पे टेबल में बैठ रखे होते हैं ना, तो हमारी जो इरोहा रहती है वॉशरूम के लिए जाती है एंड जो हमारी माशरो होती है वो आकी को बताती है कि कैसे इरोहा टाइप की लड़कियाँ उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो उसी तरह की लड़कियाँ हैं जो मेरा मजाक उड़ाते थे एंड जिसकी वजह से मैंने अब जो स्कूल है वो चेंज करा था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमारी दो लड़कियाँ वहाँ पे आ जाती हैं, जो वही लड़कियाँ रहती हैं जिन्होंने इसका मजाक उड़ाया था पिछले स्कूल में। एंड यहाँ पे भी वो दोबारा उसका मजाक बढ़ाने लग जाते हैं, बोलते हैं कैसे क्या उसने उसको जो अडोरेबल नोवेल है जिसने वो लिखी थी क्या उसको बताया उसके बारे में। एंड फिर बोलते हैं कि कैसे उससे सीक्रेट रख रहे हैं वगैरह वगैरह। जिसके बाद उसको गुस्सा आ जाता है, खड़ा होकर बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ जिससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए करके। फिर दोनों रहती हैं वो बोलते हैं कि क्या हम अपने लौंडों को बुलाते हैं,
लेकिन हमारा आके बोलता है कि क्या मैं अपने लौंडे को बुला दूं जो तुमसे भी खतरनाक है। एंड जब वो दोनों लड़कियां भाग रही होती है तो हमारी इरोहा उनको देख लेती है भागते हुए। उसके बाद जो हमारी माशिरो है यहाँ पे अपनी जो ह्यूमिलिएशन टाइप की वो सहन नहीं कर पाती है, वहाँ से भाग जाती है। फिर जब उसको ढूंढ रहे होते तो हमारा आकी देखता है कि जो उसकी मूवी जिसको पसंद थी वो अभी भी ऑन गोइंग है, तो अंदर जाते हैं, देखता है कि हमारी माशिरो वहीं है। फिर उसके साथ बातचीत करते हैं एंड वो हमारी माशिरो उसको बड़ा बुरा बोल रही होती है एंड सॉरी भी बोलती है कि कैसे मैं तुम्हें इंसल्ट करती रहती हूँ वगैरह वगैरह। जिसके बाद हमारी माशिरो अपनी पास्ट के बारे में बताती है कि कैसे वो नॉवल बना रही थी एंड दो लड़कियों ने उसकी नोटबुक छीनी एंड पूरे क्लास को बता दी कि वो नॉवल बनाती है वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन सहनी पड़ी। मतलब एक बहुत ज़्यादा क्रूल चीज़ लगी उसको एंड उसकी जो प्राइड थी वो हर्ट हो गई। एंड जिसमें जो हमारा आगे रहता है ना, वो माशिरो की जो नोबल रहती है उसके बारे में बोलते हैं कि क्या तुम मागिकाई जो नाकोमा सेंस है उनके जो वर्क है उसको जानती हो, जिसमें बोलते हैं हाँ, एंड बोलती है कि कैसे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करते हैं वगैरह वगैरह। उनकी जो नोवेल पढ़ी थी मैंने, उसने मुझे बहुत ज़्यादा मूव करा एंड थोड़ा उसको हाइप करने की कोशिश करता है हमारे जो नोवेल ऑथर है उसके एग्जाम्पल देखें, जिसमें बोलते हैं कि कैसे तो वो तो उसका सिर्फ पेन नेम है एंड अगर असलियत में अगर लोगों को पता चल गया कि वो कौन है तो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाएगी। एंड आके बोलते हैं कि कैसे मैं किसी को एम्बैरेस होने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन जो मैं तुम्हारी हॉबी है उसको कभी डिनाई नहीं करूंगा। एंड बहुत सारे और लोग हैं जो आपके जो काम है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर सकते हैं वगैरह वगैरह, जिसमें माशिरो इरोहा को बीच में लागती है। हमारा आके बोलता है कि इरोहा वैसी लड़की नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो वगैरह वगैरह। जैसे ही हमारे थिएटर के बाहर जाते हैं ना, हमारी ये इरोहा जो रहती है वो उन दो लड़कियों से बातें कर रही होती है जो हमारा माशिरो का मजाक उड़ा रहे होते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारी इरोहा रहती है वो इन दोनों को इंसल्ट करने लग जाती है बहुत ही खतरनाक लेवल में। एंड जैसे ये दोनों लड़कियां चिढ़ जाती हैं उसको मारने आती हैं, हमारी इरोहा जो रहती है अपनी वॉइस एक्टिंग का कमाल दिखा के इनको डरा देती है। एंड उसके बाद इनको पंच भी मारने वाली होती हैं कि हमारा आकी इसको रोक लेता है पंच मारने से। एंड फिर हमारा आकी भी इन दोनों को थोड़ा डराता है, बोलता है कि कैसे मैंने बताया था ना हम लोग खतरनाक लोग हैं करके। एंड बोलते हैं कि हमें तुम्हें सॉरी और नहीं चाहिए बट कभी मास्टर के पास मत आना, और वहाँ से भाग जाते हैं। एंड उसके बाद जो मास्टर रहती है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा गलत समझा एंड वगैरह वगैरह कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं। एंड उसके बाद वो बोलती है कि यस आई वुड लव टू बी अ फ्रेंड करके। उसके बाद हमारा जो माशिरो का फादर है एंड आकी जो है उन दोनों के बीच में मीटिंग होती है जिसमें वो बोलते हैं कि कैसे माशिरो जो है बहुत ज़्यादा खुश है वगैरह वगैरह, एंड कि कैसे जो इरोहा है वो उसकी वॉइस एक्टिंग थी वो तो मैं थोड़ा बहुत इधर उधर से पता कर ही लिया एंड कि मुझे पता चल ही रहा था कि जो तुम्हारे वॉइस एक्टिंग की गई है सारे के सारे कैरेक्टर्स की वो एक ही पर्सन ने करी है वगैरह वगैरह, कि कैसे वो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना, जिसमें वो बोलता है कि नहीं नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये भी बोलता है कि कैसे जो मेरी बेटी है ना उससे भी दूर रहना, कभी उसको असली में मत समझ लेना अपनी गर्लफ्रेंड। नेक्स्ट सीन होता है हमारे माशिरो के जिसमें वो चीज़ें जो हुई थी आज उसके बारे में सोची होती हैं एंड बोलती है कि कैसे जो आकी है मैं उसके स्पेशल बनना चाहती हूँ और उसके काफ़ी क्लोज आना चाहती हूँ। एंड उसके बाद उसको एक मैसेज भेज देती है। नेक्स्ट सीन होता है हमारे आकी के घर में जहाँ पे इरोहा गाने सुन रही थी और उसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देता है हमारा आकी एंड उसके कान में थोड़ा बहुत दर्द टाइप में हो जाता है, जिसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे बैंटरिंग कर रहे होते हैं कि तभी उसको मैसेज आता है जो हमारी उसने भेजा है उसको माशिरो ने। एंड फिर जब वो मैसेज को देखते हैं उसमें लिखा रहता है आई लव यू द मोस्ट इन द वर्ल्ड। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। हमारा आज का आखिरी एनीमे है वन पंच मैन। तो ये एपिसोड में हमारा जो गारो है उसने जो बैंडेज वाला लड़का था हमारा उसको मार दिया है, जिसने हमारे छोटे लड़के को किडनैप करा था और उसको मारने वाला था। एंड इसके बाद वो वहाँ से भागते हैं एंड हमारा जो लड़का रहता है उसको पीछे कर रहा होता है, जिसमें हमारा गारो बोलता है कि मैं तेरे को बचाने नहीं आया हूँ, अपना रिवेंज लेने आया था एंड इसलिए मेरे को फॉलो मत कर यहाँ से भाग जा करके। लेकिन उसी के पीछे घूमता रहता है। भाई यार बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा। इससे बेकार क्या कर सकते थे, एक नॉर्मल उसमें कर देते, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया ना। नहीं, एंड जब हमारे मॉन्स्टर से भागे होते ना तो हमारे खतरनाक सा मॉन्स्टर उनको देखते हैं जिसमें वो आराम आराम से पीछे जाते हैं और उससे बच जाते हैं। लेकिन तभी आगे जो मॉन्स्टर रहते हैं वो मिलते हैं, उन पर अटैक करते हैं। उनका जो एक अटैक रहता है जो हमारा पीछे मॉन्स्टर था उस पर लग जाता है खतरनाक वाला। एंड फिर जो मॉन्स्टर रहता है ना खतरनाक वाला वो अटैक करने लग जाता है हमारे गारो वारों पे। गारो को जो छोटा बच्चा है उसको अपने साथ ले जाना पड़ता है। एंड ये जो हमारा सहायता में रहता है ना उसका भी थोड़ा बहुत सीन दिखाया रहता है हल्का हल्का छोटे छोटे से, जिसमें जो नीचे हमारे अटैक्स हो रहे हैं उनकी वजह से जो अर्थक्वेक टाइप की चीज़ हो रही है ना वो सायतामा को फील हो रही है। एंड यहाँ पे फाइनली जो हमारा गारो रहता है वो छोटे लड़के को अपने बोलता है कि भाग यहाँ से वरना तू मर जाएगा। एंड उसके बाद जो हमारे डॉग होता है ना उसके साथ फाइट करता है गारो। एंड जो हमारा डॉग रहता है उसको कितना भी मारता है लेकिन उसको कुछ नहीं होता, वो अपने अटैक्स करता रहता है गारो पे, जिसको उसको लगता है कि वो मर गया है, लेकिन वो खड़ा उठता है। एंड फिर उसकी जो फाइट रहती है हमारी डीमन डॉग से उसकी कंटिन्यू होती रहती है, जिसमें वो खतरनाक अपने जो ब्लास्ट टाइप के रहते हैं फेंकता रहता है, लेकिन वो तब भी कुछ नहीं होता। एंड इनकी फाइट का प्रभाव हमारे जो ऊपर है डी सिटी शायद उस पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट होता है गारो बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ चुका है एंड वहाँ से नीचे कूदता है ताकि जो ये डीमन डॉग है उस पर अटैक कर सकें, लेकिन वो इतना खतरनाक अटैक करने के बावजूद भी उसको कुछ नहीं होता। एंड जब वो उस पर दोबारा अटैक ही कर रहा था तो वो ज़मीन तोड़ के नीचे गिर जाते हैं एंड वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे हमारा एक लीडर टाइप का जो मॉन्स्टर है वहाँ पहुँच जाता है। जिसके बाद जो ये मॉन्स्टर होता है वो बोलता है गारो को कि कैसे मैं तुम्हें ट्रेन करके एक बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर में बना सकता हूँ। एंड वो बोलता है कि कैसे मैंने बहुत ज़्यादा प्रोसेस कर रखे हैं जिसमें एक इंसान को डेथ के करीब लाना पड़ता है या ऑलमोस्ट मरना पड़ता है, जिसके बाद वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो गारो हम देखते आ रहे हैं सीरीज़ में होता जा रहा है करके। एंड बोलता है कि जो मैंने ये मॉन्स्टर वाला हार्ट वाली चीज़ है वो इससे सिर्फ जो होते हैं इंसान वो
मॉन्स्टर टाइप में बन जाते हैं, एंड जो उनका बेस फॉर्म रहता है ना उसी में का तब्दील होते हैं ना, वो हल्का सा बढ़ जाते हैं मतलब उनकी पावर, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता उनमें। एंड इतने सारे मॉन्स्टर्स फेल हो गए तब तक जब तक उसको फाइनली एक सक्सेस नहीं मिला, जो कि हमारा वो है कौन सा, मॉन्स्टर किंग ओरोची। लेकिन बोलता है कि जो गारो है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक पोटेंशियल रखता है, एंड जो हमारा ओरोची है, लॉर्ड ओरोची, उसको भी हरा सकता है एंड उसको सरपास कर सकता है। लेकिन जो गारो होता है, जैसे मैंने बताया ना, उसके टेलेकिनेसिस को वो करने लग जाता है, मतलब ओवरकम करने लग जाता है एंड मूव करने लग जाता है। एंड बोलते हैं कि कैसे एक तेरे जैसा नॉर्मल मॉन्स्टर मेरे जैसे खतरनाक जीनियस को कभी ट्रेन नहीं कर सकता। एंड उसके बाद जो हमारा ये रहता है, मॉन्स्टर उसको नीचे गिरा देता है। हमारा जो लॉर्ड ओरोची रहता है ना, उधर हमारा सहायता में भी है ना, अपने घर के बाहर चला गया। जब उसको देखा कितने सारे अर्थक्वेक हो रहे हैं, तो उसका सोर्स ढूंढने की कोशिश करता है। उसी के बीच में कुछ मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाते हैं, उनको एक पंच में मार देता हूँ। फिर हमारे लॉर्ड ओरोची एंड गारो उसकी फाइट स्टार्ट होती है, एंड बहुत ही बेकार फाइट सीन होती है। मतलब अगर ये एनिमेटेड अच्छी की जाती तो फील होता, बट इम्पैक्टफुल नहीं है यार। मतलब कि जब हमारी फाइट सीन हो रही है तो हमें ऐसा फील नहीं हो रहा कि हाँ भाई एक पंच का असर हमारे गारों पे हो रहा है या वगैरह वगैरह चीज़, मतलब वो चीज़ नहीं है इसमें। बाकी तो अब क्या ही बोलूँ मैं। उसके बाद फाइट करता रहता है, उसको ओवरकम करता रहता है, वो अपने खतरनाक पावर यूज़ करता रहता है, फिर उसको ओवरकम करता रहता है एंड बोलता है कि कैसे जितनी खतरनाक हीट चल रही है उससे भी हमारा जो गारो है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा। उसको खतरनाक खतरनाक पंच मार रहा है लेकिन उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। एंड फिर बोलता है कि कैसे जो तुम्हारे मूव्स हैं मैंने सब पहचान लिए हैं, एंड अब तुम दोबारा मुझे कभी हट नहीं कर सकते हैं। एंड अपना जो खतरनाक सा पोज रहता है वो लगाता है। तभी जो हमारा ओरोची रहता है ना, वो भी बोलता है कि कैसे वो भी एक कॉपी कर सकता है इसके आर्ट स्टाइल को, एंड उसने कॉपी कर लिया। एंड वो भी हमारा खतरनाक सा जो वो रहता है गारो टाइप का स्टाइल वो करता है। एंड फिर गारो बोलता है कि बढ़िया है, अब तुम मेरे जैसे स्टाइल कर रहे हो तो मैं तुम्हें ऐसी में हराऊंगा। एंड फिर वो फाइट करने कूद जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो हमारे दीवार पे स्टक हो जाता है, मतलब हार चुका है उससे। एंड फिर हमारा जो मॉन्स्टर होता है वो बोलता है कि कैसे मैं इसको हल्का हल्का करके ब्रेन वॉश करूंगा। एंड मुझे ये नहीं पता कि क्या जो हमारी हीरो एसोसिएशन है उन पे भी शायद कोई एक खतरनाक सा हीरो हो जो हमें हरा सके। एंड उसके बाद हमारे साथ में ये फोटो दिखती है जो कि बोलता है कि जो हमारे वो है अर्थक्वेक सब बंद हो गए हैं, एंड यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज के हमारे 10 एनिमेस खत्म हो चुके हैं। होपफुली आपको मेरे एक्सप्लेनेशन रिकैप्स पसंद आए हो, एंड अगर आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।